देश के होम मिनिस्टर हैं, आप अपनी जुबान का ख्याल रखना। यदि आप छेड़छाड़ करोगे ना तो आप ये समझते हो कि अकेले जम्मू एंड कश्मीर में गुर्जर है। गुर्जर पूरे भारत में है, उसकी बड़ी पॉपुलेशन है। अब वो गुर्जर जो पहले था वो गुर्जर अब नहीं रहा। अब गुर्जर पॉलिटिक्स भी करता है, अब गुर्जर IAS भी है, IPS भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पढ़ा लिखा भी है और अब सक्षम भी है। तो ये जो उनके दिमाग में चल रहा है ना, जो भोली भाली कौम का जो वोट लेते रहे, हम तुम्हारी सरकार बनाते रहे और तुम जो है सिंहासन में बैठ के इस कौम के साथ में जुल्म करते रहे। ये आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं नाथू सिंह गुज्जर जी, जो कि मध्य प्रदेश से यहाँ पे जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो पैदल मार्च जो निकाला जा रहा है, ट्राइबल बचाओ जो पैदल मार्च किया जा रहा है, उसका समर्थन करने के लिए जो है यहाँ पे आए थे और इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां इनको यहाँ पे आई हैं, क्योंकि हमें सुनने में ये आया है कि इनको राजौरी जाना था और अखनूर से आगे इनको जो है जाने का जो है परमिशन नहीं मिला है। इनसे बातचीत करेंगे। नथु जी, क्या कहना चाहेंगे आप मध्य प्रदेश से यहाँ पे, स्पेशली आप और आपकी टीम यहाँ पे जो है गुज्जर बकरवाल जो ट्राइबल बचाओ या पैदल मार्च जो निकला है उसका समर्थन करने के लिए आए थे, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने मेरी आवाज़ को सुना है और लोगों तक पहुंचा हुए। साथियों, हम जम्मू कश्मीर में पहली बार आए हैं, एक बार पहली बार और आए। हमें हमारे इंकलाब विकास दल के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल कयूम गुर्जर, इनके माध्यम से जानकारी मिली कि यहाँ ST बचाओ आंदोलन गुर्जर समाज के लड़के चला रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं और वो उन्हें थोड़ा ये शंका है जो ST का रिजर्वेशन गुर्जर बकरवालों को दिया गया था तो उसमें छेड़छाड़ी नहीं हो और किसी भी दूसरी कास्ट को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाए, ऐसा उनका जो है मानना है। कि हमें ये शंकाएं हैं कि दूसरी कास्टों को जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा तो हमारी जो कौम है, पहाड़ों पर रहने वाली है, भेड़ बकरियां चराने वाली है, तो हमारे जो बच्चे हैं, जो बेनिफिट हमें मिलेगा ना, वो हमसे अपर कास्ट के लोग हैं। यदि इसमें इस रिजर्वेशन में ST के में उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा तो वो हाई फाई उनके बच्चे हैं, उनके पास सारी सुविधा हैं, तो हमारे बच्चों को वो सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसी जो चीज़ हमको पता लगी ना, तो दिल्ली से हम लोग जो है अपनी टीम के साथ, मैं नाथू सिंह गुर्जर, नेशनल प्रेसिडेंट इंकलाब विकास दल, हमारे साथ में है चौधरी शीशपाल सिंह, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंकलाब विकास दल। मेरे साथ में आए हैं दिल्ली से रामपाल सिंह गुर्जर, नेशनल एडवाइजर। मेरे साथ में गब्बर सिंह कपासिया, यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग जो है उनका जो दुख दर्द है और जो आंदोलन चला रहे हैं उसको समझने के लिए उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में हम लोग जो है राजौरी जाना चाहते थे। 17 तारीख को जा रहे थे। हमारे प्रेसिडेंट हमारे साथ में थे चौधरी अब्दुल कयूम, लेकिन जो गरोठा थाना है उस थाने की पुलिस ने हमको रोका। हमने पूछा भी, भाई ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में लोग जा नहीं सकते, कहीं भी जा सकते, कहीं भी आदमी जा सकता है। हम कोई बदमाश नहीं है, हम अपने समाज के बीच में जाना चाहते हैं, अपने भाइयों के बीच में जाना चाहते हैं, उनके दुख दर्द में हम शामिल होना चाहते हैं, तो हमें क्यों रोक रहे हो आप? तो बोला, उनने जो है बोला कि सिक्योरिटी के वास्ते हम आपको रोक रहे हैं, विदाउट सिक्योरिटी आप जाओगे, कोई भी अपनी घटना आपके साथ में घटित हो सकती है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम रोक रहे हैं, हम आपको आगे मूवमेंट नहीं करने देंगे, आप जम्मू जाओ। तो हमें उस नाके से वापस थाने ले आए, बाइज्जत हमको बिठाला, चाय पानी पिलाया और हमसे रिक्वेस्ट करी SHO ने कि
कि आप जो है जम्मू चले जाओ। मैंने हमने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, वैसे भी अब नाइट हो रही है, अब जाने का टाइम निकल गया। तो हम लोग फिर इधर आ गए। इधर हमने एक ज्ञापन बनाया हुआ है। तो हम जो है एलजी जो है एलजी महोदय हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके नाम से हम ज्ञापन देने का काम करेंगे। कल 2 दिन की जो छुट्टी पड़ गई, इसलिए जो हम ज्ञापन जो है नहीं दे पाए, लेकिन कल जो है हम ज्ञापन देके शाम को फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और जो भी जो हमारे समाज की पीड़ा है, परेशानी है, सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी पार्टी के माध्यम से, ये जो एसटी रिजर्वेशन अब ऑल इंडिया हम दे रहे हो, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको देने में क्या परेशानी है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स का मामला है, राजनीति के माध्यम से ये पार्टियां हमें आपस में लड़ाने का काम करती हैं। और अधिकार के लिए हम यहाँ लड़ेंगे, यहाँ से हम दिल्ली तक लड़ेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन जो है दिल्ली पार्लियामेंट के ऊपर होगा, ये हमारा मानना है। नसरुम जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, ये जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो दिया गया है गुजर बकरवाल और भी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जिनको ये दिया गया है, क्या ये स्टेटस सिर्फ गुजर बकरवालों का ही है? क्या इसमें कोई और कास्ट कम्युनिटी जो है वो इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं हो सकती है? ऐसा क्या है कि उस पर अधिकार सिर्फ गुजर बकरवाल मैं कम्युनिटी का ही आपको है? बताऊंगा, इसमें संविधानिक जो अधिकार है, संविधान में जो लिखा है उसमें ये लिखा है अनुसूचित जाति, उसको एससी बोलते हैं, वो एससी का है रिजर्वेशन। और दूसरा है अनुसूचित जनजाति, जो जंगलों में रहते थे लोग, उनकी ना समाज में कोई काउंटिंग होती थी, समाज की बराबरी के काबिल नहीं थे वो, समाज उनको छूता भी नहीं था। तो इसलिए ये व्यवस्था संविधान में की गई कि इनको बराबरी में लाने के लिए ये इनको रिजर्वेशन की सुविधा दी जाए, ताकि ये समाज में बराबरी का जीवन जिए, मान सम्मान का जीवन जिए, और इन्हें इनकी जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से शासन में और प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिले, ये व्यवस्था की गई। तो जो हमारी जो लोग हैं वो हमेशा से जो पहाड़ों में रह रहे हैं, घोड़ा, गधे, खेचर, गाय, भैंस, बकरी, इससे जीवन यापन किया। हमारे लोगों को जो कहाँ शिक्षा मिली? शिक्षा भी नहीं मिली। केंद्र सरकार की योजना बनाई केंद्र सरकार ने बहुत पहले, 15-20 साल पहले की बात है, उसमें ये तय किया कि इनके बच्चों को तालीम नहीं मिलती है, ये पहाड़ों में चले जाते हैं अपने भेड़ बकरियां चराने के लिए, तो इनके बच्चों को तालीम कैसे मिले? तो हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए 4,000 के वेतन पे हमारे कम से कम 1500 बच्चों को टीचर बनाया, सीजनल टीचर, और उसमें 500 बच्चे अपर कास्ट के भी थे, ऐसे लगभग 2000 बच्चे। तो 15 साल तक जो है यहाँ जो भी सरकारें रही उनसे वो लोग रिक्वेस्ट करते रहे, फिर जो है दिल्ली तक वो बेचारे भागते रहे, लेकिन कोई सुनी
उनकी सुनने वाला नहीं था। तो ये लोग मेरे पास गए, तो मैंने हमारे जो दिल्ली से सांसद हैं रमेश बिदूड़ी जी, उनसे मैंने उनको मिलवाया। उनके माध्यम से जो है हम लोगों ने HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल से बात करी। उसके बाद पार्लियामेंट में उसको उठवाया। पार्लियामेंट में रमेश बिदूड़ी जी ने उठाया। उसके बाद 6 सांसदों ने और उठाया, तो वो मुद्दा हाईलाइट हो गया। मुद्दा पहले गुजर बकरवालों को इस इंडिया में कोई नहीं जानता, दूसरे स्टेटों में, तो सारी इंडिया के लोग जाने लगे कि गुजर बकरवाल भी एक गुजर कम्युनिटी से हैं और जनजाति के लोग हैं, जंगल में रहने वाले। तो ये जो है समझ में आया, तो उनको जो है 4,000 का वेतन मिलता था। LG महोदय ने, रमेश बिदूड़ी जी के माध्यम से LG महोदय ने 10,000 का वेतन उनका कर दिया। हम लोग चाहते थे कि इनको जो DED हैं बच्चे, जो BEd हैं, जो योग्यता रखते हैं, उनको परमानेंट टीचर बना दिया जाए। बाकी जो 10+2 वाले हैं उनको सीजनल टीचर रखा जाए, लेकिन 12 महीना का इनको जो है रोजगार दिया जाए। तो उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। समाज की जो भी बातें होती हैं, चाहे स्टेट की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, हमने बहुत बड़ा राजस्थान में जो है आंदोलन किया। राजस्थान में भी हमने ST में शामिल करने के लिए जो डिमांड की, उसमें भी हमारा काफी बड़ा आंदोलन हुआ। उस पे भी हमारा काम चल रहा है। हकीकत में ये गुजर है, ये पूरी इंडिया में, ये जब भी जो है इस देश पे आक्रमण हुआ, उनके खिलाफ खड़े रहे, उन्होंने कुर्बानियां दी। यहाँ के गुजर हैं, इनने भी कुर्बानियां दी, चाहे वो जो है मुगल आए हों, चाहे जो है बाहर की और कोई ताकतें आई हो, अंग्रेज आए हों, हमारे लाखों लोग कुर्बानी देने वाले लिस्ट में रहे। लेकिन आज जो कुर्बानी देने के बाद जब हमें लोकतंत्र मिल गया, हम लोग आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, और फिर भी जो है हमें जम्मू से और राजौरी के लिए जाने में रोका जाए। नसरुद्दीन सिंह जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहाड़ी लोग जो है वो मांग कर रहे हैं कि उनको ST स्टेटस का जो है दर्जा दिया जाए। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं उसको अपोज कर रहे हैं। ST ट्राइबल बचाओ जो है एक मुहिम चला रहे हैं, अपना अपना हक है उनका। लेकिन सरकार जो है उसने एक गठन किया GD शर्मा कमीशन का। GD कमीशन जो आया यहाँ पे, उन्होंने जो सर्वे किया, उनकी सिफारिशों के बाद जो है पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है ये उम्मीद जगी है कि उनको ST स्टेटस दिया जाएगा। देने वाली सरकार है, दिक्कत क्या हो रही है? सरकार एक तरफ हो चुकी है, अब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे? मेरा मानना तो ये है, संविधान के हिसाब से, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो ST रिजर्वेशन मिलता है उसके कुछ वो शर्तें हैं। यदि वो शर्तें जो है वो कास्ट डिजर्व नहीं करती तो उनको जो है नहीं मिल सकता। लेकिन कमीशन यहाँ से वो करके गया है ना, पूरा सर्वे करके गया है। लेकिन कमीशन ने किया है। कमीशन ने हो सकता है कि उसने जो है कुछ पक्षपात किया हो, लेकिन ये संवैधानिक तौर तरीके से उनका निर्णय सही नहीं है। तो यहाँ आने से बेहतर ये नहीं था कि आप अमित शाह जी से मिलते, मोदी जी से मिलते? भाई ये क्या आपने कर दिया या क्या करने वाले हो? नहीं, अमित शाह ने और केंद्र सरकार ने अभी कोई डिसीजन नहीं किया है। सर, उन्होंने ही तो यहाँ पे रजौरी में एक रैली में संबोधन करते हुए कहा था कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के हकों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अमित शाह ने जो बोला कि गुजर जो है बकरवालों को जो ST रिजर्वेशन मिला है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जब छेड़छाड़ होगी सरकार निर्णय करेगी, सरकार जो है ऐसा आदेश करेगी कि हम दूसरे लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इस देश में आंदोलन होगा। तो सरकार को पता लगेगा कि गुजर बकरवाल या गुजर बरादरी क्या है। हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़िया देश में, समझे, ये दिल्ली है, वो दिल्ली पार्लियामेंट भी गुजरों की जमीन में बना है। और किसी कम्युनिटी को आप इस स्टेटस में जो है इंक्लूड नहीं होने देंगे? नहीं, ये वो डिजर्व ही नहीं करते, इसमें उनके लिए है ना। तो सरकार का काम है सर देखना डिजर्व कौन करता है कौन नहीं करता है। एक बात सुनो, 10% नहीं, सरकार नहीं है, संविधान का है, सरकार का नहीं है। ये संविधान के तरीके से ही तो सरकार चलती है सर। संविधान, ये सरकार संविधान के तरीके से नहीं चल रही है। एक मिनट सुनो ना, जैसे मान लो अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन दिया, सुदामा कोटक कहते हैं, गरीबी के आधार पर दिया, संविधान में है नहीं है। गैर संवैधानिक तरीके से रिजर्वेशन अपर कास्ट को दिया ना,
मैं कहता हूँ जब दिया है ना तो उस 10% को यहाँ भी अपर कास्ट के लोग हैं उनको क्यों नहीं ध्यान देते? जब ऑल इंडिया में आप दे रहे हो ना तो यहाँ क्यों नहीं देते? और ये लोग जो अपर कास्ट के लोग हैं उसके लिए क्यों नहीं लड़ते कि हमारा ऑल इंडिया में मिला हुआ हमको वो दे दो? सरकार की तरफ से जो आए दिन जो नए नए खुशियां जो हैं पहाड़ी कबीले के लोगों को मिल रही हैं, अगर उनको एसटी स्टेटस में शामिल कर दिया जाता है तो क्या फैसला रहेगा? ये सरकार जो चाहती है क्या पता है कि हमें गुजर बक्कर वालों का भी वोट मिल जाए और पहाड़ी भाइयों का भी वोट मिल जाए। पहाड़ियों को भी खुश करना चाहते हैं, गुजर बक्कर वालों को भी खुश करना चाहते हैं। आने वाले समय में आप देखना यहाँ मोदी अमित शाह आगे बोलेंगे ना कि जो हमने 92 में गुजर बक्कर वालों को रिजर्वेशन दिया है वो जो है कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। वो तो पहले तो गुजर है ना, बोलेगा ना कोई रहेगा, इसलिए गुजर और आगे बोलेंगे और आगे बोलेंगे और यही करेंगे। वो किसी और को नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं देंगे। वो क्या करेंगे पता है? जो ऑल इंडिया लेवल पर 10% मिल रहा है ना अपर कास्ट को, उसी को वो यहाँ के लोगों को पता नहीं है, उसी को वो यहाँ लाके लागू कर देंगे। ये हुआ है जो आपको 10% रिजर्वेशन हम देके जा रहे हैं। अब यूटी के प्रेसिडेंट हो आप, ये जो ट्राइबल बचाओ मार्च जो चल रहा है, यहाँ के युवा हैं आप, ज़्यादा मतलब यहाँ पे जान पहचान रखते हैं लोगों के साथ, आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया? जी बिल्कुल किया। मैं जो अभी ये एसटी बचाओ मार्च हमारा चल रहा है उसका मैं डिसिप्लिन कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस का चीफ ऑर्गेनाइजेशन भी हूँ। तो कैसे देखते हैं इसको? क्या इस तरह से पैदल यात्रा करने से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं, नंगे पैर भी चल रहे हैं, युवाओं को आगे कर देना, जो नेता पुराने हमारे मंत्री रह चुके हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, वो कहीं पे दिख नहीं रहे हैं और युवा जो है वो सड़कों पे हैं, तो क्या ये ठीक है? ये अच्छा संदेश जा रहा है? आपने अभी अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नाथू सिंह गुज्जर साहब से एक सवाल पूछा था कि जो डीडी कमीशन रिपोर्ट हुई है, ये आपसे मैं पूछता हूं जो कमीशन का मतलब क्या है? कमीशन का मतलब है देखना कि ये काम सही हो रहा है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है किसको एसटी मिलता है किसको नहीं मिलता है, मैं बोल रहा हूँ कि एक कमीशन बना, उन्होंने सर्वे किया, देने वाली सरकार है और वो सरकार दे भी रही है। आए दिन नई खुशखबरियां जो है पहाड़ी कबीले के लोगों को मिलती है, वो धन्यवाद यात्रा भी निकाल रहे हैं, आप कैसे रोकेंगे? यही सवाल मैं आपसे पूछना, जो कमीशन बना उस कमीशन के बीच में क्या गुजर बकरवाल कमेटी का एक भी व्यक्ति था? क्या किसी एक को भी इंफॉर्मेशन किया कि यहाँ पर कमीशन रिपोर्ट ले रहा है? किसी को कोई क्यों नहीं? आप बोले जब अमित शाह जी की यहाँ पे रैली थी, वहाँ पे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे भी थे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के, बिल्कुल थे। उसके बाद ही तो आंदोलन शुरू हुआ जब हमें ये पता चला कि यहाँ पर एक कमीशन भी बैठा था। हमने तो वहां से आवाज सुनी कि कमीशन भी बैठा था, यानी कि अधिक जम्मू एंड कश्मीर के गुजर बकरवाल को ये कोई पता नहीं था कि जम्मू एंड कश्मीर के बीच में एसटी की इसके लिए कमीशन की रिपोर्ट मांग रहे हैं या कोई कमीशन बैठा हुआ है। गुजर व्यक्ति को कोई पता नहीं था, ना बकरवाल व्यक्ति को कोई पता था। जब ये अफवाहें चली तब पता चला कि यहाँ से एक कमीशन की रिपोर्ट गई है दिल्ली में, वहां से ओके हो रही है, वहां से तब हम लोगों को पता चला ये कमीशन की रिपोर्ट कैसे। मैं आपके पास आया, आप न्यूज चैनल वाले हो, यहाँ दुनिया देख रही है, सबको पता है मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन अगर यही इंटरव्यू में किसी कमरे के अंदर दे दूं, किसी ने देखा ही नहीं होगा, तो आप कैसे मान लो कि इसने इंटरव्यू दी है? यही तो हमारा है कि अगर ये कमीशन की रिपोर्ट हुई है, ये कमीशन की रिपोर्ट किसने पास की? उसमें हमारा एक भी गुजर व्यक्ति नहीं था, एक भी बकरवाल व्यक्ति नहीं था। ये किस चार दीवारी के अंदर बैठ के ये कमीशन की रिपोर्ट दी हुई है? हम भी तो ये इसी चीज का तो हमारा मांग है कि ये कहां से आगे रुके। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है, पहाड़ी कबीले के लोग जो है 10-15 बार जो है अमित शाह जी से मिले, मोदी जी से मिले, वहां पे सेंटर में उन्होंने रुख किया, लेकिन गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो है एक बार भी उनसे नहीं मिले। देना तो सरकार नहीं है ना। देखो, गुजर पहाड़ी के लोग 15 बार 100 बार मिले, वो हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब हैं, वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे मिलना कोई गलत बात नहीं है। हर एक इंसान की चाहत होती है हमारा डेलीगेशन भी जाए, उनसे मिले, लेकिन किस मुद्दे पर मिले वो हमको उनसे क्या लेना देना। जब ये मुद्दा बन के सामने आया कि कमीशन आया, तब पता चला कि वो इस मुद्दे से मिले। तो हम गुजर बकरवालों ने ये नहीं आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि ये सरकार हमारे साथ ऐसी कोई खिलवाड़ भी करेगी। जब उस सरकार की खिलवाड़ यहाँ रजौरी के रैली में और बारामूला की रैली में सामने आई,
तब गुजर बकरवालों का पहले से बेचारे गरीबी के दबे हुए हैं, उनको पहले ही अपने रोजी रोटी कमाने दिहाड़ लगाते हैं, रोजी खाते हैं, उनको इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं था। जब इन्होंने आके इधर अनाउंसमेंट किया तो तब गुजर बकरवाल को पता चला कि इसका एक कमीशन भी बना था और इसके लिए कोई डेलीगेशन मिलने के लिए दिल्ली भी गया था, इसके लिए ये बातें हुई। तब गुजर बकरवाल जब थोड़ा होशियार हुआ है, थोड़ा होशियार हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा होशियार हुआ है। और मैं आपके माध्यम से पूरी सरकार को कहना चाहता हूँ, मेरा नाम चौधरी अब्दुल कोयूम है, भारत का शुद्ध सैनिक हूँ, मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ, आपसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ। डॉक्टर कर्नल देवानंद गुज्जर साहब के साथ आप आए थे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान के बीच में हिंदू भी गुज्जर है, सिख भी गुज्जर है, ईसाई भी गुज्जर है, गुज्जर धर्म का, गुज्जर जात का कोई धर्म नहीं होता, हम खाली गुज्जर हैं, चाहे वो किसी भी और। ये कम से कम 40 करोड़ की जनशक्तियां है इस समय अगर देखा जाए। और हमारी जम्मू एंड कश्मीर के बीच में आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, अगर जिसको आप इस जाति में जोड़ रहे हो, हमारी एसटी में जोड़ रहे हो, वो चंद कुछ लोग हैं, हमारी तो 30 लाख से अबोर आजादी है, वो रूट क्यों उठा रहे हो, उसको क्यों उठा रहे हो? एक बात बताओ मेरे को, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को सरकार ने इतना कुछ दे दिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दिया, आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दी, आपको इतनी सारे एमपी आपको दे दिया, अब और क्या चाहिए आपको? अगर किसी कम्युनिटी को सरकार देना जा रही है तो वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को दबाना। और जब आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलता है, जब आपको एमपी मिलता है, जब आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, तब आप लड्डू बांटते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की कि फॉरेस्ट टू राइट एक्ट हमारे को सरकार ने दिया, ऐसा दिया कि जहां से हमारा माल पहले गुजरता था उनको भी तारें लगी, जहां हमारा माल चढ़ता था उसमें सरकार ने पार्क नर्सरी बना दी है। तो वो कौन सा ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ फॉरेस्ट टू राइट एक्ट? जो जहां पर हमारा, हम तो मालदार आदमी है भाई, हम तो भैंस बकरी चराने वाले आदमी, हमारा माल पहले डोकू में जाता था, रास्ते से जाता था, घास चुक के जाता था, वहां पर गवर्नमेंट ने जब से ये फॉरेस्ट टू राइट एक्ट की अफवाह उठी है, उन्होंने नर्सरी बना दी है, बोला आप अपना रास्ता ढूंढो। आज मैं आपको पुलवामा का एक वीडियो दिखाता हूं, मेरे मोबाइल में सुबह वीडियो आया, एज एसटी का स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते से, वहां पर 80 साल से गुजर व्यक्ति बस रहे हैं, उनकी राशन कार्ड भी बने हुए हैं, उनकी मस्जिदें भी बनी हुई हैं, उनके वो बिजली की बिलें भी ली हैं, उनसे पानी की बिलें भी ली हैं। आज उनको प्रशासन जाकर बोल रहा है ये जगह खाली करो, ये गवर्नमेंट की जगह है। ये प्रशासन का फॉरेस्ट टू राइट एक्ट हमारे को मिला है। जब गवर्नमेंट में उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया ही नहीं तो फॉरेस्ट टू राइट एक्ट का हम क्या करेंगे भाई साहब? नाम सुनने तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड के बीच में पहले से हम बदतर हो गए। यहाँ आपके जम्मू के बीच में आपने देखा, इस नरवाल के ऊपर जितने भी गुजर व्यक्तियों की कोठियां थी वो तोड़ दी, ये सब फॉरेस्ट टू राइट एक्ट के बाद तोड़ी है ना। और बस कब से रहे थे? वो आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले के बस रहे थे, वही फॉरेस्ट टू राइट एक्ट हमारे को मिला। और कौन सा फॉरेस्ट? ये कागजों के घोड़े कागजों में दौड़ रहे हैं, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है इनका। सरकार क्या चाहती है, करना क्या चाहती है? क्या पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा? गुज्जर बकरवालों के साथ तो इंसाफ हो गया, जिस तरह से आप कह रहे हैं, पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं पहाड़ी कबीले के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं भाई साहब, जो रोटी मुझे दी है मैं एज ए मेहमानी तौर तो उसको खिला सकता हूँ, लेकिन परमानेंट उसमें हिस्सेदार नहीं रख सकता हूँ। एज ए मेहमानी तौर में किसी को खाना तो दे सकता हूं, लेकिन परमानेंट उसमें किसी को हिस्सेदार रखेंगे, हम तो पहले से बहुत दबे हुए हैं। हमारे ये गुजर भाई खड़े हैं, वो गुजर भाई खड़े हैं, बेचारे ये सब गुजर भाई खड़े हैं। इनकी क्वालिफिकेशन अगर आप पूछ लो, इन्होंने सीजर टीचरों के थ्रू ढोकों के बीच में 6 महीने के बीच में बड़ी मुश्किल से 7वीं और 8वीं पास किया होता है। आज की जो योजना चल रही है सरकार की, जो भी है 10+2 की चल रही है, कहां से गुजर व्यक्ति को नौकरी मिलेगी? और दूसरी बात, अभी लोन से किसान को एक लोन मिलता है, लोन क्रेडिट कार्ड मिलता है, उसके लिए गारंटी ढूंढते हैं, गारंटी के लिए एक मुलाजम होना चाहिए। गुजर का कौन सा मुलाजम लगा जो उसकी गारंटी देगा, फिर उसको लोन मिलेगा, फिर अपना वो कार रोजगार करेगा? क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा मैसेज यही रहेगा आपके थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, आपका धन्यवाद, आप बहुत आए, कि गुजरों के साथ जुल्म मत करो। ये पहले से ही बड़ी दबी हुई कौम है। गुजर बकरवाल बेचारे, गुजर बकरवाल तो वो कौम है जो जम्मू से अपनी पीठ के ऊपर अपने बच्चे को, हमारी लेडीज बांधती है, और एक हाथ में घोड़े की रस्सी होती है, एक हाथ में कुत्ते की रस्सी होती है, और कश्मीर से लेकर पीर पंजाल को पार करती हुए लद्दाखों के पहाड़ियों पर जाकर अपना बसेरा करती है। वहां पर भी गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिए इनके कोठे बनाने। तो मेरा यही मैसेज होगा, इतना जुल्म मत करो, इतना जुल्म मत करो कि बच्चा रोने के लिए मजबूर हो जाए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप मध्य प्रदेश से स्पेशल इसी के लिए यहाँ पे आए थे। मेरा ये मैसेज है कि जो जिसको आपने पहले दिया है, एसटी रिजर्वेशन दिया है, वो उसको बरकरार रहने दो। अगर आप पहाड़ियों को देना चाहते हो तो हमें कोई इतराज नहीं है। उसके लिए आपके पास तो और दूसरी व्यवस्थाएं भी हैं, तो उन व्यवस्थाओं में आप उनको दे सकते हो। जैसे कि आपने सुदामा कोटा के नाम से आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन ऑल इंडिया में दिया है, आर्थिक आधार पर दिया है। तो आप ये देख सकते हो कि गरीब तो हर कास्ट में होता है, एससी में भी है, एसटी में भी है, लेकिन वो 10 जनरल में भी है।
लेकिन वो जो 10% रिजर्वेशन दिया है वो मात्र जो है अपर कास्ट के गरीबों को दिया है। जब वो गरीबों को दिया है, ऑल इंडिया में उसका लाभ मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा है तो उसको यहाँ लागू क्यों नहीं किया जाए। उनको किया जाए, 10% इनको मिलेगा, इनके बच्चों को जगह मिलेगी, इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, आपस में इनको क्यों जो है बढ़ाया जाए। लेकिन ये सरकार है, पार्टियां हैं, पार्टियां चाहती हैं कि अब यो अपर कास्ट भी हमें वोट दे और गुर्जर भी वोट दो। तो भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। अपर कास्ट के लोग नेता भी हमारे साथ हैं पूरे इंडिया में। हम इलेक्शन लड़ाते हैं और जो आने वाला जो चुनाव आएगा उसमें इंकलाब विकास दल चुनाव चिन्ह छड़ी पे यदि हम जो है सब 90 सीटें पे जो उतारेंगे और 40 लाख गुर्जर जो है अपने निशान पर वोट करेगा। जम्मू कश्मीर में 40 लाख जो है गुर्जर छड़ी के निशान पर वोट करेगा। तो ये जो पार्टी सपने देख रही है वो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। गुर्जर जो है जाग रहा है, उसको ज्यादा प्रताड़ित करोगे, बॉल को जो है जितना दबाओगे तो वो उसके बाद क्या होता है, जितना दबाओगे उतना फिर ऊपर जाती है। इस कौम को जो है वैसे ही पहले से ही परेशानी है, वैसे ही पहले से ही वो बहुत सारी पीड़ा है झेली है इनने। तो अब इनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि आप जो है सरकार चला रहे हैं तो सरकार चलाएं, लेकिन जो है एक दूसरे में झगड़ा नहीं कराने की कोशिश करें। बात मेरे मैसेज ये है कि दूसरे स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराती है, दूसरे राज्यों में क्या कराती है, हिंदू मुसलमान कराती है और झगड़े कराती है। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो सकता, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। तो उनने एक जो है अपनी योजना बनाई कि हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं हो सकता, तो गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी, गुर्जर वर्सेस पहाड़ी ये यहाँ हो सकता है। इनको लड़ाओ, इनको आपस में लड़ाओ। तो उनकी ये अपनी जो पॉलिसी है, अपनी पॉलिसी के माध्यम से ये इधर जो है पहाड़ी भाइयों पे भी हाथ रख देते हैं और हमारे कंधे पे भी हाथ रखते हैं। आप क्या समझ रहे हो, हम मिलते नहीं वहाँ, हम मिलते हैं। हमसे क्या कहते हैं, आप बेफिक्र रहो, गारंटी हमारी है। जो 92 में जो रिजर्वेशन गुर्जर बकरवालों को मिला हुआ है वो जो बरकरार रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हम बोलते हैं आप जो है इस देश के होम मिनिस्टर हैं, आप अपनी जुबान का ख्याल रखना। यदि आप छेड़छाड़ करोगे ना तो आप ये समझते हो कि अकेले जम्मू एंड कश्मीर में गुर्जर है। गुर्जर पूरे भारत में है, उसकी बड़ी पॉपुलेशन है। अब वो गुर्जर जो पहले था वो गुर्जर अब नहीं रहा। अब गुर्जर पॉलिटिक्स भी करता है, अब गुर्जर IAS भी है, IPS भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, पढ़ा लिखा भी है और अब सक्षम भी है। तो ये जो उनके दिमाग में चल रहा है ना, जो भोली भाली कौम का जो वोट लेते रहे, हम तुम्हारी सरकार बनाते रहे और तुम जो है सिंहासन में बैठ के इस कौम के साथ में जुल्म करते रहे, ये अब चलने वाला नहीं है। अब ये नाथू सिंह गुर्जर है, पूरी इंडिया में जो है हम जो समाज का और गरीब, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे जो अदर कास्ट का हो, हम इंसानियत और मानवता का काम करते हैं। हम लड़ाने का, किसी को झगड़ा कराने का काम नहीं करते। हम चाहते हैं 80% लोग इस देश में भुखमरी की कगार पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, कोई सवाल करता है। आज लोकतंत्र में मैं कहता हूं हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो टिकट देंगे, अपना सिमुल देंगे। आप चुनाव लड़े हुए बोलते थे बाबूजी तुम हमें पैसा दोगे तो लड़ेंगे, मैं तुमको नहीं लड़ेगा तो तुम्हारा तो अधिकार है जी। तो बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो फिर इस अधिकार को चाटोगे चूमेगे तो फिर वोट देने वाले हो गए। 80% आदमी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, पैसा ही नहीं उसके पास है। तो अब क्या रह गया, वो तो वोटर रह गया। ठीक है ना। अब हमारे लोगों को ये समझने, वोट एक पावर है, हमें संविधान ने दिया है जी। ये सरकार, आप कहते हो सरकार दे रही है, मैं पूछता हूँ सरकार को कौन चलाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दो आप, क्या सरकार चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है SC का, ST का, ये जो रिजर्वेशन मिला है ये कोई खैरात में नहीं मिला। ये जो है संविधान में पहले से ही सर्वे करा के
पॉपुलेशन के आधार पर दिया है, आबादी के आधार पर दिया है। ये कोई खैरात नहीं, ये तो वाहवाही लूटने के लिए यहाँ घोषणा करते हैं। हम तुमको दे रहे हैं। अगर किसी को रिजर्वेशन दिया है सरकार ने तो अपर कास्ट को 10% जो रिजर्वेशन दिया गरीबी आधार पे, वो संविधान में नहीं है। कहीं भी आप संविधान देख लें। अगर उनको एसटी मिल जाता है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे? किनको मिल जाता है? पहाड़ी कबीले को, जिनको दे रहे हैं। अरे हमारा अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, ये तो हमारा हक है ना।